राधे राधे जी। राधे राधे। सबको राधे राधे जी, सबको राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। अभी आपके साथ चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, थोड़ी सी चर्चा उसकी बाकी है। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक, बहुत संत महात्माओं से उसके ऊपर कभी गीता सुनी होगी, उसको कोट किया गया होगा, आप सबने सुना हुआ होगा। अब ध्यान है कि नहीं वो अलग बात है। तो छोटी सी चर्चा, नाशवान वस्तुओं को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाशवान शरीर को, नाशवान संसार को और नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानना, ये ज्ञान तप है। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। हो गया तप। कितना बड़ा तप है। आपका कल्याण होगा, भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो गया है। अब थ्योरेटिकल हुआ है या प्रैक्टिकल, वो मैं नहीं कह सकता, वो आप समझ सकते हैं। आपको थ्योरेटिकल ज्ञान हुआ है या प्रैक्टिकल। हर पल आपको जताता रहता है, आपका तप चलता रहता है, तो ज्ञान तप है। इतनी सी बात तो आप सब समझ ही सकते हो कि नाशवान शरीर और नाशवान संसार अपने लिए ना मानना, यानी आत्मा के लिए इनका कोई सरोकार नहीं, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। बताइए कितनी कमाल की चीज है। यानी एक ज्ञान से, आत्मज्ञान से, आत्म तप से
परम पवित्र हो गए। अब आपको कोई मलिन नहीं कर सकता। आपके ऊपर ममता, मोह, आसक्ति, शरीर की बीमारियां, शरीर के परिवार के संबंध, संसार का कोई भी चीज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये तप सबसे बढ़कर तप है, ज्ञान तप। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, ज्ञान तप सबसे बढ़कर तप है। और आपको और हमको कितने वर्ष हो गए सुनते हुए कि हम आत्मा हैं, लेकिन अगर समझ आ गया है, दृढ़ता आ गई है, परिपक्वता हो गई है, आप अपने को आत्मा मानने लगे हो, बस तो ज्ञान तप हो गया। और मैंने यही निवेदन किया, इसके आगे कोई भी तप, कोई भी तप इससे बड़ा तप नहीं है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ जिसकी उत्पत्ति, जिसका विनाश, बहुत ध्यान से समझिएगा, शरीर की उत्पत्ति, शरीर का विनाश, धन की उत्पत्ति, धन का विनाश, संसार की उत्पत्ति, संसार का विनाश, माने हुए संबंध का सर्वदा विच्छेद हो जाता है, समाप्त हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, आत्म कल्याण हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, परम पद अभी से डिसाइड हो गया। हीरे को मिट्टी में डालो तो भी हीरा, पानी में डालो तो भी हीरा, सोना कहीं भी रख दो, सोना सोना रहेगा। हम परमात्मा की संतान आत्मा हैं, सदा आत्मा रहेंगे। हमारा शरीर मरेगा, हमारे शरीर को परिवार के लोग लेकर शमशान जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों? आप मरे ही नहीं, वो तो मरे हुए शरीर को ले जा रहे हैं। पूरी एकाग्रता से समझिएगा, आप शमशान नहीं जाएंगे, अभी तो जाते हो औरों को लेके, लेकिन तब आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट जी, एक मिनट, अभी आ जाएगी। एक मिनट भाई, एक मिनट, अभी आ जाती है। आवाज नहीं आ रही। एक मिनट मेरे भाई, पता नहीं कैसे ये स्पीकर बंद हो गया है मेरा। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आपका मोबाइल ऑफ हो गया गुरुजी। अब आ गया। नहीं, मोबाइल ऑफ नहीं हुआ मेरे भाई, हाँ, स्पीकर बंद हो गया था। अब आप सोचिएगा, यानी आपकी मृत्यु से पहले आपका भगवान का लोक डिसाइड हो गया, शरीर की मृत्यु से पहले। और मैंने आपसे यही तो निवेदन किया, आप कभी मरने के बाद हमारे शरीर को हमारा परिवार ले जाएगा, शरीर का परिवार, लेकिन हम नहीं जाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, वहां पर वो भी यहीं कहीं देख रहे होंगे, ना 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 ना, वो आत्मा मिट्टी के साथ नहीं जा सकती। ये ज्ञान तप है। सबदा के लिए संबंध विच्छेद हो गया। जब तक मनुष्य जड़ के साथ, यानी जड़ वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानता रहता है, तब तक मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, जब तक
शरीर के साथ अपना संबंध मानता रहता है, इससे करीब और क्या कहूँ, तब तक दूसरी तपस्या से उसकी इतनी पवित्रता नहीं हो सकती जितनी पवित्रता ज्ञान तप से, जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है। कल भाई जी ने प्रश्न पूछा, हमने गंगा के विषय में आपसे चर्चा की। हाँ, किसी दिन आत्मज्ञान से स्नान कीजिए, परमात्मा के चरणों का आनंद लीजिए। परमात्मा के चरणों से निकली है गंगा। हम एक बार हरिद्वार गए, हमारे कई मित्र स्नान कर रहे थे। हमसे उन्होंने कहा, आप नहीं करेंगे शर्मा जी स्नान? मैंने कहा मैं कर चुका। बोले आप तो कपड़े पहने बैठे हो। मैंने कहा मैंने आचमन लिया, भगवान के चरणों का ध्यान किया, मुख में उनके चरणों का अमृत पी लिया, मेरा स्नान तो हो गया। अब मैं ऐसे क्यों कहूँ उन्हें वहाँ पर कि आपका शरीर स्नान कर रहा है? इतना विवेक तो आप हम सबके पास है कि गंगा में शरीर को स्नान कराते हो या मन को शुद्ध करते हो। इसलिए जब तक मनुष्य का जड़ के साथ, जड़ वस्तुओं के साथ, जड़ शरीर के साथ, जड़ संसार के साथ, जड़ धन के साथ अपना संबंध ये मानता रहता है, तब तक दूसरी तपस्या इसे पवित्र नहीं कर सकती। जितनी पवित्रता ज्ञान तप से, जड़ता संबंध विच्छेद करने से होती है। और इस ज्ञान तप से पवित्र होकर, ध्यान दीजिएगा, इस ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान के भाव, सत्ता को अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा का आनंद प्राप्त हो जाता है शरीर में रहते रहते। ऐसे शरीर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, व्यापार करते हुए, दुकान कारखाने चलाते हुए, ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गया, अनुभूति हो गई। अब मेरे मन पर माया का मैल नहीं चढ़ सकता। तात्पर्य, जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं, जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं, ऐसे वो भी, आप और हम भी नित्य निरंतर रहेंगे। हमारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, हमारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। जैसे भगवान निर्लिप्त, निर्विकार, आप देखिएगा, भगवान निर्लिप्त रहते हैं, निर्विकार रहते हैं, ऐसे ये जीव भी, आत्मा भी निर्लिप्त, निर्विकार रहती है। आपको कोई टेंशन नहीं हो रही, घर के अंदर इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी आ रही है। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्यों? ऐसी क्या बात है? उसको विश्वास हो गया, होगा वही जो राम रचि राखा। होगा वही जो राम रचि राखा। ऐसा जीव, जैसे भगवान निर्लिप्त, निर्विकार, कोई विकार नहीं है भगवान में, आत्मा में भी कोई विकार नहीं है, ऐसे ही उसके लिए भी कुछ करना शेष नहीं रहता। भगवान को कुछ नहीं करना, भगवान को कुछ नहीं पाना। हमें आत्मज्ञान हो गया, हम कर चुके। क्या कर चुके? भगवत प्राप्ति कर चुके, हमारे को आत्मज्ञान हो गया। अच्छा, पूजा पाठ, अरे बाबा वो पूजा नहीं, फिर प्रेम हुआ करेगा। अभी तो पूजा हो रही है, असली पूजा का तभी पता चलेगा
असली पूजा का तभी पता चलेगा जब आपको आत्मज्ञान होगा। अभी मैं आपको इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। आत्मज्ञान के बाद आपको पता चलेगा पूजा किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, मंदिर जाना किसे कहते हैं। क्योंकि आपका 24 घंटे का रहना मंदिर में हो गया, भगवान के साथ हो गया। जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, ग्वाल वाल चुरा लिए और भगवान सब कुछ बन गए, ध्यान दीजिएगा, सब बन गए। फिर भगवान सबके घर में पहुंच गए, बछड़ा बन के पहुंच गए, ग्वाल बाल बन के पहुंच गए। पहले सारी गोपियां कन्हैया को मिलने के लिए नंद भवन जाती थी। अब यशोदा सोच रही है गोपियां कितनी स्वार्थी हैं, उन्हें पता तो है नहीं कि क्यों नहीं आती। अब वो कहते क्या जाएं, क्यों जाएं। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे घर में ही भगवान विराजमान है, मगर नहीं जाती। उसी पुत्र को जैसे पहले प्रेम करती थी, अब कितना प्रेम करती हैं। अब आप सोचिएगा, जिस दिन आपको आत्मज्ञान होगा तब सीतारामाचार्य जी का छंद पूर्ण जीवन में उतर आएगा कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे, तब होगा। अभी तो हम मन पल पल में बदलते रहते हैं। आपको और हमको लगता होगा हमने चारों धाम की यात्रा कर ली, हमने सारे तीर्थ कर लिए, हमने भागवत गीता रामायण सब सुन ली, हमने खूब उपवास कर लिए, नतीजा पहले से समझ लो ठन ठन गोपाल है। आत्मज्ञान के बिना सब ठन ठन गोपाल है। चाहे सारे जगत गुरुओं को अपना गुरु बना लो, 0/100। ऐसे ही जिसे आत्मज्ञान हो गया उसे कुछ करना शेष नहीं। ज्ञान मार्ग से भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान के भाव को प्राप्त हो सकता है। अब इस श्लोक की आखिरी बात बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से, आत्मज्ञान से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके, यानी इस देह में हरि मिलते हैं, वो देह में ही हरि से मिल लिए। उनको चिट्ठी पे नहीं लिखवाना पड़ा हमारे पिताजी का परम पद हो गया, ना ना ना, उनका तो हो चुका, वो कृत हो चुके। अतः साधकों को वर्तमान में ही, अभी प्रेजेंट में ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी भी भक्त को अगर ज्ञान तप के विषय में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र है। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई ज्ञान नहीं। आप अपने को नहीं जान पाए, क्या जान लिया? आप सोचिए, जब हम स्वयं को नहीं जान पाए तो क्या जाना हमने? कोई भी परतंत्र नहीं। कारण मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है।
ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। आपका शरीर में आना कृतार्थ हो गया कल्याण। अब कोई रोक नहीं सकता। अब आप सोचिएगा, आप लोगों के घरों में, सबके घरों में जब भी कोई ब्राह्मण आता है, शुभ कार्य को शुरू करने से पहले पूजा सामग्री को, स्थान को शुद्ध करने के लिए ब्राह्मण लोग क्या मंत्र बोलते हैं? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सा बाही भयंतरा शुचि। आपने कभी पूछा नहीं होगा पंडित जी इसका क्या अर्थ है? आपको क्या लेना देना? आपको तो पैसे देने हैं पंडित जी को। आपको वो मंत्र क्या कह रहा है? कोई भी मनुष्य, कोई भी, बताओ, इस मंत्र में ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी मनुष्य चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो। आप हम लोग अपने को पवित्र मानते हैं, मान लो अपवित्र हैं, अथवा किसी भी अवस्था में, शारीरिक या मानसिक स्थिति में क्यों ना हो, जो भी व्यक्ति, अब ध्यान दीजिएगा इस मंत्र का मूल अर्थ क्या है? जो भी व्यक्ति कमल जैसे नेत्र वाले भगवान विष्णु, उन्हें पुंडरीकाक्ष कहा गया। जब आप बोलते ना पंडित जी पुंडरीकाक्ष का मतलब क्या? भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, कोई स्मरण नहीं करता। हम तो ये देखते हैं पंडित जी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। हाँ, पंडित जी क्या करना है, बस भगवान विष्णु का स्मरण करता है। हम स्मरण तो करते ही नहीं। वो बाहर और भीतर, अंदर और बाहर से, दोनों तरफ से पवित्र हो जाता है। आप सोचिएगा, यानी पंडित जी ने जल छिड़कवाया, और वो क्या कहते हैं पंडित लोग? ये मंत्र, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने ऊपर, आसन के ऊपर, पूजा के ऊपर गंगा जल या शुद्ध जल छिड़क दीजिए। और क्या कहते हैं? मंत्र को बोलते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। अब आप सोचिए, क्या आप हम लोग करते हैं? मंत्र बोलते हुए जब पंडित बोल रहा है, क्या भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं? ना ना। हम तो देखते हैं हमारी सामग्री, पंडित जी ने रोली तो चढ़वा दी, अभी चावल तो चढ़वाए नहीं है। पंडित जी मंत्र चाहे 4 कम बोल दो, पति को दुकान जाना है, टाइम का ध्यान रखना। हमारा ध्यान यहाँ होता है, और सबका हाल तो यही हम लोगों का है। मंत्र में कमी नहीं है। किसी दिन आपको ये ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन खूब बोलते हैं, उसका भी शब्द और अर्थ चर्चा करेंगे आपके साथ में। लेकिन हे पुण्य आत्माओं, संत महात्मा कहते हैं, हम अपने अनुभव से कहते हैं, जिस दिन, क्या कहते हैं, जिस दिन आदमी बेसहारा हो जाता है, कमाल है। आप बताओ क्या शब्द है? जिस दिन आदमी बेसहारा हो जाता है,
आप कहेंगे नहीं नहीं, हमें बेसहारा नहीं होना। आगे सुन तो लो। उसी दिन परमात्मा के सहारे सारे सहारे उपलब्ध हो जाते हैं। आप और हम लोग माया का आश्रय, परिवार का आश्रय, मन का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, सब सहारे हैं ये, और ये सब जल जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं। उसी पल जिस दिन बेसहारा हुआ, परमात्मा के सारे सहारे उसे उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन हम इतने कमज़ोर हैं, हम इतने डरे हुए लोग हैं कि हम कोई ना कोई सहारा पकड़े रहते हैं। पहले पिताजी के सहारे थे, फिर पति के सहारे हो गए, अब बेटा कमाता बेटे के सहारे हो गए। या ना कोई अविलंब, जब तक कोई भी सहारा आप पकड़े हुए हैं तब तक परमात्मा का सहारा उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब भी जीव, ये भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं, आपको और हमको भी वर्तमान में अभी इसी जीवन में ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र हैं, कोई परतंत्र नहीं। कारण मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला, बस एक कार्य। सीता रामाचार्य जी ने दो काम कही नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ, सीता रामाचार्य जी को ये विवेक, ये ज्ञान शब्दों में कैसे पिरोया होगा। इस देह में हरि मिलत हैं, उन्होंने एक बार नहीं कहा पति मिलता है, बेटा मिलता है, परिवार मिलता है, मकान मिलता है, संसार मिलता है, पियर ससुराल मिलती ना। ये सब तो कूड़ा करकट है, मिले ना मिले, एक लक्ष्य होना चाहिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आपके साथ चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, उसकी विशेष चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्ण